हेलो प्रिय छात्र एवं छात्राएं, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों को पढ़ाता हूं क्लास 10th एनसीईआरटी वेस्ट मैथ। इसमें मैंने लिया चैप्टर 9, जिसका नाम है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। कह रहे हैं कि एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टावर के ठीक सामने, ठीक है, दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर, ये टावर खड़ा हुआ है, ठीक है, इस तरीके से टावर खड़ा हुआ है। उन्नयन कोण 60 अंश है। टावर से एक बिंदु, कुछ दूरी पर एक बिंदु है, उससे टावर के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो 60 अंश का है, ठीक है, ये 60 अंश का है। कह रहे हैं इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर, इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर की दूरी पर और चले। इस बिंदु को मीनार के पात से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। यानी जो पात से मिलाने वाली रेखा उसी पर चले और उससे उसके शिखर का जब उन्नयन कोण देखते हैं तो 30 अंश हो जाता है। तो कहना है टावर की ऊंचाई, ये टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। नहर की चौड़ाई मतलब ये एक नहर है, ये इसकी चौड़ाई ज्ञात करनी है, यानी BC की मान निकालने हैं और AB का मान निकालने, ठीक है। देखिए कैसे करते हैं इसे। नंबर दिया है हमें 11 और 11वां क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक हमारे लिए टावर दिया है। क्या दिया है? टावर। ये मान लेते हैं इसका टावर दिया है, ठीक है, ये एक टावर दिया है। टावर के शिखर से एक नहर दी है। मान ली ये नहर इतनी चौड़ी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की चौड़ाई की। नहर के एक सिरे पर ये टावर लगा हुआ है और एक सिरे पर एक बिंदु है। दूसरे सिरे पर इस टावर के शिखर से देखने पर ये उन्नयन कोण इसका 60 अंश दिखता है। कितना दिखता है? 60 अंश। ये दिया है A और B टावर दिया है, ये बिंदु दिया है C। कह रहे हैं दूसरे बिंदु है कि दूसरी तरफ जो बिंदु उससे 20 मीटर की दूरी पर और चलने पर, उसी तरफ 20 मीटर की दूरी पर और चलते हैं, तब जो बिंदु मिलता है उस बिंदु से इस टावर के जो शिखर का उन्नयन कोण होता है, ये जो टावर दिया है इसके शिखर का उन्नयन कोण ये 30 अंश का मिलता है। कितना मिलता है? 30 अंश। तो इस टावर की ऊंचाई ये निकालने हैं, मान लेते हैं कि h मीटर है और प्लस इसके साथ में ये नहर की चौड़ाई ये निकालनी, तो ये मान लेते हैं x मीटर है। कितनी मीटर है? x मीटर। तो इसमें मान लेंगे, माना टावर की जो ऊंचाई है वो बराबर h मीटर, ठीक है। टावर की ऊंचाई कितनी मान ली? h मीटर। और जो तुम्हारा चौड़ाई दी है नहर की, ठीक है, नहर की चौड़ाई बराबर x मीटर, ठीक है, ये मान लीजिए। और नहीं मानो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं समकोण त्रिभुज ABC में, किस में निकालेंगे? ABC में। देखिए समकोण त्रिभुज ABC में हम निकालेंगे तो देखिए यहाँ से हम लोग ये B tan 60 का मान लगाएंगे, tan थीटा बराबर, तो लंब बटे आधार हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा tan 60 बराबर AB अपॉन BC। tan 60 का मान कितना है? √3 होता है, बराबर BC का मान हमने h माना है, इसका मान x माना है, ठीक है। अब हम यहाँ से क्या कर दें, चाहे तो x का मान निकाल लें h के रूप में, चाहे h का मान निकाल लें x के रूप में। तो यहाँ से हम h बराबर अगर लिखें तो h का मान हमारा आ जाएगा x√3, ठीक है। ये मान निकल के आ गया हमारा h का, ठीक है। इसको नंबर डाल देते हैं 1, ठीक। अब लिख देते हैं यहाँ पर D बिंदु। देखिए ये तो अपने लोग समीकरण के, ये समीकरण के आगे अब अपने लोग निकालते हैं त्रिभुज DBA में। DBA में लेंगे तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज DBA में, और DBA में लगाएंगे DBA में तो tan 30 बराबर
लंब, लंब कितना है ए बी, और बटे आधार हमारा कितना है बी और डी। तो बी और डी इसको हम तोड़ के लिख लेंगे डी सी प्लस बी सी, डी सी प्लस बी सी या सी बी। ठीक है, इसको तोड़ के ही लिख लिया। तो tan 30 का मान होता है 1/√3 बराबर ए बी बराबर हमने कितना माना है एच बटे डी सी, डी सी बराबर हमें दिया है 20 मीटर प्लस बी सी, ये बी सी बराबर जो है वो हमने कितना है हमारा एक्स कितना है एक्स माना है, तो इसको एक्स लिख लेंगे। ठीक है, अब हमारे पास आ गया 1/√3 बराबर एच, एच का मान देखो हमने कितना निकाला है x√3, तो समीकरण 1 से रख देंगे, इसका मान है x√3 और बटे ये कितना है 20 प्लस एक्स, 20 प्लस एक्स। अब कितना हो जाएगा ये, इसको तिरछी गुणा करते हैं, इसकी इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 20 प्लस एक्स बराबर इसकी इससे गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3x। ठीक है, x उधर भेज दो, तो ये हो जाएगा 3x और माइनस का x बराबर 20, तो 2x बराबर 20, तो यहाँ से हो जाएगा x बराबर 20/2, 2 धाम 20, तो x बराबर 10, x का मान आ गया हमारा 10। ठीक है, तो x हमने क्या माना था, देखो x हमने माना था ये BC, यानी कि जो हमारे क्या दी थी एक नहर दी थी, नहर की चौड़ाई, तो नहर की चौड़ाई कितनी आ गई हमारी 20 मीटर, तो नीचे यहाँ पर। ठीक है, अब x का मान हम क्या लगा दें समीकरण 1 में लगा दें, समीकरण 1 में, तो यहाँ से h का मान निकल के आ जाएगा। अब लगाएंगे x का मान समीकरण 1 में, समीकरण 1 में रखने पर, और 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 हमें दिए h बराबर x√3 और x का मान है 10, तो 10√3, ये इतना आ गया। ठीक है, तो नीचे लिख देंगे अतः नहर की चौड़ाई बराबर हो गई 10 मीटर। ठीक है, और जो टावर की ऊंचाई है वो कितनी हो गई, टावर की ऊंचाई बराबर 10√3 मीटर। तो ये इसके दोनों आंसर हो गए। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन दिया है 12वां करें 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 अंश है। टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है। ठीक है, टावर की ऊंचाई क्या है 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 12वां दिया है, क्वेश्चन नंबर 12वां ये कह रहे हैं हमसे, इसमें एक ये मकान दिया हुआ है। ठीक है, ये एक भवन दिया गया है, 7 मीटर ऊंचा भवन दिया गया है। ठीक है, एक भवन दिया गया है और एक ये मीन हमें टावर दिया गया है। क्या दिया गया है, टावर। ठीक है, टावर भवन के शिखर से टावर का शिखर का उन्नयन कोण। ठीक है, ये कितना दे रहे हैं, ये 60 अंश दे रहे हैं। कितना दे रहे हैं, 60 अंश। इसको मिला लेते हैं, इसके समांतर एक रेखा खींच लेते हैं। ठीक है, अब इसके शिखर से इसका पाद बिंदु का उन्नयन कोण, वो अवनमन कोण ये दे रहे हैं 45 अंश। ठीक है, जब ये 45 अंश है तो ये वाला कोण भी हमारा 45 अंश हो जाएगा। ठीक है, ये उन्नयन कोण बनेगा यहाँ पर आके, ये अवनमन कोण है, ये उन्नयन कोण है। ठीक, अब बात होती है, ये हमारे पास इसको मान लेते हैं ए, इसको बी, इसको सी, इसको डी और इसको ई। ठीक है, तो जब हमारा ये 7 मीटर है, ठीक है, तो अगर हम ये 7 है हमारा, तो ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी 7 मीटर होगी हमारी। ठीक है, ये भी दूरी 7 मीटर होगी, क्योंकि ये रेखा इस रेखा के समांतर हमने खींची है, तो ये 7 मीटर हो जाएगी। ठीक है, यहाँ लिख देंगे क्योंकि BC समांतर AD। ठीक है, इसलिए AB बराबर CD और बराबर 7 मीटर। ठीक, अब देखिए, अब हमारे पास ये 7 आ गई। ठीक है, ये तो 7 है तो ये भी 7 हो जाएगी। अब इससे हमें कोई मतलब नहीं, वैसे अगर इसमें लगाएंगे तो इससे मतलब है। अब हम त्रिभुज लगाएंगे ये वाला। ठीक है, ये हमारी 7 हो गई। ये वाली हम मान लें, कितनी मान लेते हैं, ये x मीटर मान लें।
ठीक है। ये x मान लेंगे तो 7 ये और x ये, इसमें जोड़ देंगे तो टोटल हमारी ऊंचाई निकल के आ जाएगी। तो मान लो माना ये तो हमने x मान ली, माना, और ये टोटल ऊंचाई अगर हम माने तो h मान निकालने हमें। चलो इसको रहने दो, मत मानो, ठीक है। तो हमारा पास ये हमने यहाँ पर तो लिख लिया x बराबर, ठीक है, ये x मान लिए। तो सबसे पहले त्रिभुज लेते हैं ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में। ए बी सी में लोगे तो देखो tan 45 बराबर कितना हो जाएगा, एक तो आधार हो जाएगा हमारा, tan बराबर होता है लाल बटे कर्ण, तो लंब बटे आधार, वो लंब बटे आधार। तो लंब कितना है हमारा ए बी, आधार कितना है बी सी, ठीक है। तो tan 45 का मान कितना होता है 1 बराबर ए बी का मान कितना दिया है 7, और बी सी का मान हमें निकालना है। तो यहाँ से बी सी बराबर कितना हो गया 7 मीटर आ गया, ठीक है। ये बी सी का मान 7 मीटर आ गया निकल के यहाँ से, ठीक। ये अब ये 7 है, देखो ये वाली 7 है तो ये भी 7 होगी, ठीक है, ये वाली भुजा। अब लगाएंगे त्रिभुज हम ए डी ई में, समकोण त्रिभुज ए डी ई में, और ए डी ई में लगाएंगे तो हमारा कितना है tan 60 बराबर होता है लंब कितना है इसमें डी ई, और टी आधार कितना है ए डी। tan 60 का मान होता है √3, और डी का मान हमने x माना है, और बटे ए डी का मान हमारा आया 7, ठीक है। तो x का मान हम निकालेंगे तो 7 √3 आ गया, कितना आ गया 7 √3। ये x का मान आ गया, x का मान मतलब d और e का मान आ गया। हमें निकालने हैं टावर की ऊंचाई, ठीक है, टावर की ऊंचाई, और टावर की ऊंचाई कितनी है c और e, सी ई बराबर निकालनी है। तो c और e को हम कितना ले सकते हैं सी डी प्लस डी ई, ये लिख सकते हैं। तो सी डी का मान कितना है 7, और डी ई का मान कितना x का मान कितना है 7 √3, ठीक। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इसको 7 कॉमन ले लेंगे, तो √3 पहले लिख लो, और प्लस का 1 बाद में हो जाएगा, ठीक है। तो इसको इतने मीटर आ जाएगी, ठीक। तो नीचे लिख देंगे अतः टावर की ऊंचाई बराबर 7 ब्रैकेट में √3 प्लस का 1 इतने मीटर, ठीक। ये इसका आंसर हो जाएगा।